चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। और हमारी जो आज की क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यूजीसी नेट सोशल वर्क सेकंड पेपर पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हालांकि कल हम लोगों ने देखा था भारत में जो समाज सुधारक लोग थे, कुछ महत्वपूर्ण नाम थे, जैसे रामकृष्ण मिशन था, थियोसॉफिकल सोसाइटी था, और देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग, सत्य शोधक समाज का सुधारक इत्यादि ऐसे जो है हमने समाज संस्था देखा और उसके जो है संस्थापक के नाम देखे थे। और वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने थोड़े थोड़े से उसके उद्देश्य और उसकी महत्व और विशेषताओं पर चर्चा करते हुए हमने वर्षों पर भी बातचीत किए थे। आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। कई बार एग्ज़ामों में प्रश्न बनकर पूछा भी जा सकता है। पहला प्रश्न आपके सामने आज का ये है, जो भारतीय समाज सुधार से संबंध में है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का संस्थापक था? पहला ऑप्शन कहता है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन कहता है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन कहता है महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन डी कहता है श्रीमती एनी बेसेंट। जरा बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे लगभग सभी बच्चों का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए की ही तरफ रुख कर रहा है, इसलिए आप सभी का जो ऑप्शन ए वाला है यही करेक्ट जवाब है। जो ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाने गए हैं राजा राम मोहन राय जी को, और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1828 में हुआ था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, ये आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं। और तीसरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके उद्देश्य क्या है? अस्पृश्यता को दूर करना है, मूर्ति पूजा का दूर करना है, बाल विवाह को दूर करना है, सती प्रथा को दूर करना है, इत्यादि चीज़ें जो है ऐसा था। बेसिकली इस पर एक स्टोरी भी है। अगर आप इनके कहानी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पहले इनकी जो है इनके भाई की पत्नी यानी इनकी भाभी जो थी, इनकी भाभी को इनके जो भाई जी थे वो एक्सपायर कर गए थे, तो इनकी भाभी को भी क्या कर दिया गया था? जिंदा जला दिया गया था। हाँ, तो इसी वजह से जो है इन्होंने ब्रह्म समाज लेकर आए और जिसमें सती प्रथा पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका अपनी निभाई थी। तो बेसिकली ये भी आप अलग एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1829 की जो भूमिका आएगी मैं उस पर अभी आप लोगों से फैक्ट के रूप में चर्चा करूँगा। एट द लास्ट टाइम में 2-4 पॉइंट बताऊँगा, आपको नोट करवाऊँगा, तो आप नोट कर लीजिएगा उससे अच्छे से। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। अगेन आपको ब्रह्म समाज जो है संस्था से संबंधित प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसका उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला ऑप्शन राजनीतिक जागृति पैदा करना था, दूसरा ऑप्शन था आर्थिक उत्थान करना था, तीसरा ऑप्शन था धार्मिक सुधार करना था, और चौथा ऑप्शन था आध्यात्मिक पहलू का उत्थान करना था। क्या करेक्ट जवाब आप लोग बताना चाहेंगे ब्रह्म समाज के उद्देश्य पर? प्रश्न आपका उद्देश्य पर संबंधित है। धार्मिक सुधार। यहाँ पे जितने बच्चों ने यहाँ पे जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी की तरफ कि धार्मिक सुधार करना, बेसिकली ये ब्रह्म समाज जो है इसी पर आधारित था, और 110% ये आपका सही है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। आर्थिक उत्थान तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, और आध्यात्मिक पहलू का उत्थान की बात कर रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। और राजनीतिक जागृति की बात करता हूँ, जहाँ पे राजनीतिक क्षेत्रों में एक प्रकार से अवेयरनेस की बात करता है, जागरूक की बात करता है, जो पहला ऑप्शन आपका गलत हो रहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सबसे सत्य जवाब, यानी सबसे आप ये कह सकते हो कि प्राथमिकता के आधार पर धार्मिक सुधार आंदोलन जो आया था ब्रह्म समाज आया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद और आपका उसी के साथ साथ अस्पृश्यता इत्यादि चीज़ों पर इसने जिक्र किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा स्क्रीन के आधार पर। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है। थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सत्य है? देखिए बात ध्यान समझिएगा।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो गलत होंगे और एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो सत्य होगा, परंतु उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण की बात करेंगे वह होगा राजा राम मोहन राय का। तो मेरी बातों को आप लोग बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि कल मैंने आप लोगों के इसके बारे में पढ़ाया है डीप में, आप लोगों को अच्छे से जानकारी भी होगी और मैंने कुछ नोट्स भी आप लोगों को लिखवाए थे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, पहले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि उनका विश्वास था कि पश्चिमी संस्कृति ही भारतीय समाज को जागृत कर सकती है और वे चाहते थे कि भारतीय तार्किक और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यही तो ऑप्शन है जो सही है। मैं आपको बताऊँ राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो इनका विश्वास था कि पश्चिमी संस्कृति को शुद्ध हिंदी में पाश्चात्य संस्कृति बोला जाता है। पाश्चात्य शिक्षा तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, राजा राम मोहन राय जी का नाम नहीं आता है, वहाँ पे उनका नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि पाश्चात्य शिक्षा की बात नहीं, पाश्चात्य संस्कृति की ही भारतीय समाज की जागृत कर सकती है और भारतीय तार्किक और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। इसलिए आप कहिएगा कि राजा राम मोहन राय जी का ये स्टेटमेंट 110% सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं कि वे चाहते थे कि सारे भारतीय मानवीय प्रतिष्ठा एवं सामाजिक समानता के सिद्धांतों को अपनाएं। गलत, ये बात राजा राम मोहन राय जी ने कहा ही नहीं था, इसलिए ये गलत। तीसरी बात कह रहा है कि वे भारत में आधुनिक पूंजीवाद और उद्योग लाना चाहते थे। पूंजीवाद किसने बोला था? पूंजीवाद कार्ल मार्क्स। ठीक, बाकी यहाँ पे इसमें से कोई नहीं तो गलत ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से था? स्वामी विवेकानंद। अब आपको बताना है, ऑप्शन मिल, ऑप्शन तो पूरा देख लिया। अच्छा, पहले ही ऑप्शन में आ गया क्या? तो स्वामी विवेकानंद भाई बेंगलुरु, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज और श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जरा मुझे बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब? 1897। अरे वाह, वेरी गुड। यहाँ पे 1897 और कहाँ पे? कोलकाता के वेल्लूर। हाँ जी, कोलकाता के वेल्लूर में। हाँ वेल्लूर में, ठीक, वेल्लूर ठीक। जॉइनिंग के मैसेज आ रहे हैं। ओके ओके। प्रीति राजपूत समय पर ज्वाइन हुआ करे, मैं 10 मिनट पहले आप लोगों को लिंक देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, आर्य समाज संस्थापक के रूप में निम्नलिखित में से कौन था? सोच समझ के बोलिएगा, विवेकानंद जी नहीं है? अच्छा जी, ओके ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। पुनः वेदों की ओर लौटो, किसने बोला है? बोलो जल्दी बताओ। दयानंद सरस्वती। अच्छा जी, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम बताओ। मूलशंकर। अरे वाह, क्या बात है, यानी पढ़ाई कर रहे हो आज, हर्ष कर रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, मूलशंकर। इनकी किताब का नाम बताओ जरा। सत्यार्थ प्रकाश 1864। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतनी पॉइंट अगर याद है तो गलती नहीं करोगे। बाकी तो वो मालूम है, अवतारवाद और बहुदेववाद, कर्मकांड, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक आदि पर इन्होंने उसकी आलोचना की थी। बस। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, और इसकी स्थापना सन 1920 में हुई थी। कब हुई थी? कॉलेज की सर परिवर्तित नाम हुआ था।
नाम परिवर्तन परिवर्तित। 1920 में हुआ, स्थापना 1875 में हुई, सर सैयद अहमद खान ने। अरे शाबाश, बड़ा बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, इतना तो याद है। तो उसका नाम परिवर्तित हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सन 1920 में। स्थापना इसकी निम्नलिखित में से किसने की थी, यह आपको बताना है। क्या बहरुद्दीन तैयब जी ने किया था, क्या सर सैयद अहमद खान ने कहा था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, मौलाना अब्दुल अली। सर सैयद अहमद खान ने किया था, और यही आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। सही चल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन: मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और मौलाना शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर आपने 7 का जो जवाब दिया है, सबसे सही जवाब आप लोगों का आया है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अब आपको यहाँ पे 3 गलत मिलेंगे और 1 सत्य मिलेगा। क्या ब्रह्म समाज आंदोलन ने एकेश्वरवाद की बात हुई थी? हाँ सर, हाँ सर, सही है। तो यही तो सही मिल गया। फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बढ़ेंगे हम लोग। ब्रह्म समाज आंदोलन पे गुरु की महत्व पर बल दिया था। ब्रह्म समाज आंदोलन ने जाति व्यवस्था को मजबूत करना था। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का समर्थन किया। बिल्कुल नहीं, विरोध किया था। ओके, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात कर रहे हो, ये बात सही आपने बोला है। आप चलिए बताइए नेहा, सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, 1874। क्या बात है। इसकी हालांकि वेद व्यास भूमिका भी किताब रखी है, दयानंद सरस्वती की। मुझे नहीं मिलेगा, हाँ मुझे तो दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1875। सर आप क्या बता रहे थे अभी? वेद व्यास? हाँ, वेद व्यास और भूमिका। वेद व्यास से, वो 1872 उनकी रचना। वेद व्यास से। हाँ, वेद व्यास। ठीक है, चलो 10। इनमें से कौन सा सही है? आपको सही बताना है 10 वाला। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का निंदा किया था। हाँ, सत्य बताना है आपको। और लोग बताइए। दूसरा, तीर्थ यात्रा की निंदा। दयानंद सरस्वती ने श्रद्धा संस्कारों की निंदा। दयानंद सरस्वती ने वैदिक, अरे यहाँ पे तो सारे गलत आ रहे हैं। पहला सही है। हाँ, पहला 10 का। तो कॉमन स्टेटमेंट है सर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, बताओ। मैडम ब्लावत्सकी, हेनरी अल्काट, ये ऑप्शन सही है। रविंद्रनाथ टैगोर तो नहीं, बालकृष्ण गोखले नहीं। ठीक, सरल प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही यूजीसी में भी पूछा जाता है, एक टफ थोड़ी पूछा जाता है कि नहीं। 12 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
हाँ, ऐसे ही प्रश्न क्या आता है, जब कभी भी प्रश्न पढ़ें और प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर आए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन और एक आध प्रश्न ऐसे हैं ना कि 2-3 बार पढ़ना पड़ जाता है हम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो 13। बताओ कौन सा जोड़ा सही है, बाकी 3 गलत मिलेंगे। सही, गलत, बी तो गलत है, सी भी गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। पहला यहाँ पे करेंगे। ज्योतिबा फूले का संबंध बताओ। हाँ, महाराष्ट्र के रहने वाले, सत्यशोधक समाज, किसान आंदोलन, जन अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 का, तो पहला ऑप्शन सही है, जाति विरोधी आंदोलन। मैंने भी आप लोगों को हाल ही में साथ पढ़ा रहा था कि दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था गुलामगिरी। एक किताब आई सन 1872 में। हाँ, सर इसका सन क्या है जाति विरोधी आंदोलन? 1875, 73 या 75, सत्यशोधक समाज में यही चीज तो था ना सर, किस तरह से फ्री रहेगा? 73, 73। हाँ सर। सर हाँ सर, बताइए। सर वो थर्ड वाला ऑप्शन क्या था? किसान आंदोलन, सर हाँ सर, इसका किसान आंदोलन। सहजानंद सर, सहजानंद का था सर। ज्योतिबा फुले का किसान आंदोलन में मुख्य मराठी है। हाँ सर, शेतकऱ्यांचा आपुरायचा मुख्य मराठी हाँ भूमिका ने देखो देखो मैं बताऊं आपको, सर देखो मैं मेन नहीं है इनका। देखो मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। जहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पहला देखो सर, मेरी बात सुनो सर आप। मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन में ना, जैसे कोई भी अगर समाज सुधारक है ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि केवल एक ही विषय पे बात करें। उसका अर्थ ये बनता है, आप सोशल वर्कर हो, आपका ये अर्थ बनता है, आप काउंसलर हो, तो आपका ये अर्थ बनता है कि आप सारे पॉइंट पर बातचीत करें। तो एक समाज सुधारक होने के नाते उन्होंने हर जगह अपनी भूमिका निभाई है, तो आप ये कह सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन के जो जनक के रूप में माने गए, आपको मैं बता दूं, एक किसान आंदोलन के जनक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे विजय सिंह पथिक। तो सर स्वामी सहजानंद ने भी तो कितने सारे आंदोलन किसानों के ऊपर। देखो वो देखो अगर आप भाई खाली उन्हीं के बुक के बारे में बोल रहा हूँ। किनके बुक के बारे में? हाँ, उनके के बारे में बुक है। हाँ, ज्योतिबा फुले का, हाँ, उनका एक बुक है, बोल रहा हूँ। अच्छा, ज्योतिबा फुले की बुक की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप उतना ठीक है, कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फुले के किसान आंदोलन के संबंध में अगर कोई किताब हो सकती है, हमें नहीं इसके बारे में जानकारी इतना है, परंतु मैं आपसे ये कहूँगा कि आप गुलामगिरी याद रखिएगा जो 1872 में आई है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलो कोई नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 में देखें जी। देखिए, किसान आंदोलन जो शुरुआत किया गया था सबसे पहले में भारत का में जो है आंदोलन या उसका विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1859 में हुआ था। शुरुआत 1859 में हुआ था, ठीक है, 1859 में। तो बेसिकली किसान आंदोलन में बहुत सारी भूमिका है। जैसे आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी की भी भूमिका आती है किसान आंदोलन में। चंपारण के बाद गांधी जी ने सन 1918 में खेड़ा किसानों के लिए समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। तो खेड़ा गुजरात में स्थित है, आप जानते भी हैं। तो इसलिए गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत जो है उस समय किया था सन 1918 के तौर पे।
और अगर हम बात करें तो 1918 के साथ साथ आप याद रखिएगा 1859 इज़ द राइट आंसर होगा कि भारत में किसान आंदोलनों की बात करें और उस आंदोलन और विद्रोह की शुरुआत 1859 में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। जी अच्छा अच्छा अच्छा, जन अवज्ञा आंदोलन, ये चला गया ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये रहा ना। हाँ, अब ये देखिए, ये बेसिकली जो जन अवज्ञा आंदोलन था, ये बेसिकली गांधी जी का संबंध में है ये। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, वो इससे संबंधित था कि किसी भी नागरिक द्वारा अपनी सरकार कुछ कानून आदेशों का पालन ना करने की प्रतिज्ञा और उसका सम्यक अनुपालन है। तो उसमें अहिंसा के प्रमुख हथियार के रूप में विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपनाया गया था। तो कभी कभी नागरिक अवज्ञा कभी कभी अहिंसक प्रतिरोध के बराबर होती है। ऐसी कंडीशन पर इन्होंने जन अवज्ञा आंदोलन को लेकर आए थे। तो हालांकि बेसिकली जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक अवज्ञा आंदोलन पर जब कार्य हो रहा था तो 24 दिवसीय था ये बेसिकली 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक में ब्रिटिश से नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध अहिंसक विरोध का प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई थी। तो एग्जैक्ट वर्ष आप यहाँ पे नोट कर सकते थे 6 अप्रैल 1930। यह आप ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको 12 मार्च 1930 मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ किसका नाम पूछ रहे हैं आप? किसान आंदोलन के। अच्छा अच्छा अच्छा, जो किसान आंदोलन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसमें जो भूमिका 1918 का था और जो किसान आंदोलन की शुरुआत की मैं बात कर रहा था अभी उसका 1859 का। 18 हाँ, उनका सर क्या बोले थे? नेतृत्व करता का जो नाम बताया था किसके? आप देखो इसमें 1859 वाले में महात्मा गांधी जी का डालिए, महात्मा गांधी जी का ही डालिए। अच्छा, ये आप, मुझे लग रहा है कि आप ये उनका पूछ रहे हैं जो मैंने बाद में बताया था कि जो स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे लोग नाम थे उनके, क्या नाम है, एक मिनट, क्या नाम था? विजय सिंह पाठक। स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा था ना मैं। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा था, विजय सिंह पाठक। शुरू करें? ओके, देखिए 20वीं शताब्दी में केरल के दलित उत्थान के लिए किसने काम किया था? नारायण गुरु और कंडुकुरी सिलन जो है वीरेश लिंगम और CN अन्नादुरई और सी राजू। नारायण गुरु। अरे वाह, नारायण गुरु, शाबाश, क्या बात है। नारायण गुरु यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाई इन्होंने, ये बात सही है। थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय लेना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इत्यादि जैसी क्रियाओं पर इन्होंने जो है चर्चा किया था। तो जो दलित आंदोलन की भूमिका होती है ना, वो जो भूमिका होती है वो नारायण गुरु की आती है। तो एक समाज सुधारक थे। ये 20वीं शताब्दी के मध्य में जो है इन्होंने दलितों के लिए कार्य किया था। तो आप इस चीज़ को आप याद रखिएगा और वो पॉइंट याद रखिएगा, समतावादी, विकासवाद, कम्युनिस्ट, लामबंदी और केरल राज्य। इसको आप ध्यान रखिएगा सब लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप सबके लिए, ठीक है ना? ओके, ठीक है। ये दलितों पर इन्होंने काम किया है ना, दलित पर। हाँ,
सर आपने कम्युनिस्ट समतावादी साम्यवादी और क्या लामबंदी। लाभ लामबंदी। लामबंदी, ठीक है, लामबंदी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, लामबंदी। एक मिनट जरा देखो, ठीक, हाँ आप लोग इसको जो है 20वीं सदी में केरल के दलितों के लिए जो काम हुआ था, उत्थान के लिए काम किया था नारायण गुरु ने। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16, तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, और इस पे हम लोगों ने कल व्याख्या अच्छे से किया था जी। अच्छा, स्वामी विवेकानंद। कि देख ली, ये देखिए भाई क्या बोल रही है, स्वामी विवेकानंद कहाँ से नाम आएगा? किसी महान भाव ने भी जवाब दिया है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर 3 हाँ देवेंद्रनाथ ठाकुर। हाँ, यहाँ पे गलत जवाब राजा राम मोहन राय जी का भी नाम है, स्वामी विवेकानंद जी का भी है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर का, कलकत्ता में हुआ था ये। राजा राम मोहन के जो विचार थे उसी का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। बहुदेव विवाह, जातिवाद और बहुविवाह, अस्पृश्यता, सती प्रथा, वेश्यागमन इत्यादि चीज़ों पर ये चर्चा कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर सन 1830। सत्यशोधक समाज के बारे में बताइए जरा। ज्योतिबा फुले सर, 1873। क्या बात है, ऐसे अगर आप कर रहे हो। सर बता दीजिए देवेंद्रनाथ टैगोर वाला। अरे भाई साहब कहाँ देख रहे हो, कुछ काम वाम कर रहे हो क्या? 39। एक्टिव हो जाइए, एक साथ दो दो काम करिए, अगर कर रहे हैं एक्टिव हो जाइए। किसने कहा था कि एक जाति एक धर्म एक ही ईश्वर होता भाई? ऑप्शन दिखाइए। हाँ ये बात कह रहे हो। लो, चैतन्य महाप्रभु, नारायण गुरु, रामकृष्ण परमहंस और रामानुज। रामकृष्ण परमहंस। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे चैतन्य महाप्रभु लग रहा है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का जो इस कथन है, यह कथन नारायण गुरु का है जी। दलितों के ऊपर काम किया ना, तो उन्होंने ये वक्तव्य दिया होगा सर। अच्छा, ऐसी बात है, ये स्टेटमेंट आपको उचित नहीं होगा कहना। अच्छा, कॉमन सेंस लगाया, अरे वाह क्या बात है, आज ये तो अच्छी बात है भाई। टीचर डे के दिन आज आप लोगों ने थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी प्रयोग किया, बड़ी अच्छी बात है। काम किया है तो जाति वाला स्टेटमेंट दिया होगा। नहीं, एक्चुअली क्या है, इसने जब कहा ना मूर्ति पूजा की बात कर रहा था, तो जब मूर्ति पूजा की बात इसने कर रहा था तो वहाँ पे बताया कि सभी मनुष्यों में जो है ना एक ही जाति और एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए, ऐसी बात कह रहा था। तो ऐसा स्टेटमेंट नारायण गुरु जी का आ रहा था। हालांकि इन्होंने ये बात बोला भी है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर का शिक्षण है, ऐसा कथन कहना इनका है। तो नारायण गुरु इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू विंडो रिमैरिज एक्ट कब बना? जी क्वेश्चन नंबर 18 आप लास्ट पूछ। अच्छा अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? 18 का सही जवाब हो जाएगा नारायण गुरु। और क्वेश्चन नंबर 19 का हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी बच्चे ने मुझे शायद अभी बताया है। हाँ, यहाँ पे आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा 1856 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, यही आपका सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा, मैं आपको नाम बता दूं, विधवा आश्रम था ईश्वरचंद विद्यासागर का, डी.के. कर्वे एक अहम भूमिका निभाए थे उन्होंने। तो इन्होंने सन 1896 में कर्वे ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुमूल्य प्रयास किए थे। और आप जानते भी हैं
1899 में पुणे में एक हिंदू विधवा गृह की स्थापना हुई और 1906 में मुंबई में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये बात से आप सभी लोग परिचित होना चाहिए आप लोगों को, और नहीं है तो परिचित हो जाइए। हो सकता है, ये मुझे जानकारी नहीं है, परंतु सर हो आप सकता ये है। 1906 बता रहे हैं सर, 1916 है। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में जो की गई थी मैम 1906। हाँ, एक्चुअली हर किताबों में अलग अलग स्टेटमेंट है। मैं आपको अरुणा की किताब की बात कर रहा हूँ, है ना। हर किताबों के अलग अलग स्टेटमेंट है। अरुणा किताब की बात मैं कर रहा हूँ। अरुणा की किताब जो होती है यूपीएससी और जो है एमपीपीएससी, बीपीपीएससी और इसके साथ एनडीए वगैरह की, आईएएस की, पीएससी की, इसकी तैयारी की किताब होता है। इसकी जो है वैलिड भी है ये, और आईएसआई का इस पे जो है लोगो भी है एक प्रकार का लगा हुआ है। तो इसलिए मैं उसी का किताब के अनुसार बता रहा हूँ आपको। 1906 इज़ द राइट आंसर उस किताब में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रार्थना समाज के महादेव गोविंद रनाडे भी हैं, और ऑप्शन आएगा सर। इसको बताओ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th के सोशियोलॉजी में दिया है सर, आत्माराम पांडुरंग। ओके, या एक मिनट, सवाल यहाँ पे गलत आया हुआ है। सवाल गलत आया हुआ है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन नहीं है, कौन नहीं थे? नहीं वाला आएगा सर, नहीं वाला, क्योंकि बाकी से लगी है। कौन नहीं थे आप बताइए जरा, कौन नहीं थे? महादेव गोविंद रनाडे थे, आत्माराम पांडुरंग थे, बालकृष्ण गोपाल कृष्ण भंडारकर थे भंडारकर भी है। जी। नहीं होगा सर, सी वाला है ये नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक। हाँ सर, अगर नहीं वाला है तो तिलक सी ऑप्शन है। बैकग्राउंड आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? बस हाँ सर, थोड़ी अभी सही है। चलो, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम कहाँ से पंजाब के गुरदासपुर से। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं मेरे को याद है, ये मेरे को याद है। 1889, ये भी नहीं। 1889, वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आप ध्यान रखिए, अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी थे। आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 22 पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में समाज सुधार के लिए अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, और इस आंदोलन का नाम बताइए जरा क्या था? फिर से सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो समाज सुधार के लिए था वो अब्दुल गफ्फार खान ने एक नेतृत्व किया था एक आंदोलन का, और वही आंदोलन का नाम आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते जरा अब्दुल गफ्फार का कौन कौन सा हो सकता है। देखिए, खुदाई खिदमतकार आंदोलन था। यही सर लग रहा है सर, ए वाला। सर सी आएगा, सी अहमदी आंदोलन। कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग, लग रहा है सर। कोई बात नहीं, देखते हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत है, हाँ ठीक है। और उसके बाद था अलीगढ़ आंदोलन। नहीं, अहमदिया आंदोलन सर तो बिल्कुल नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद खान का है। और यहाँ पे जो बताया है अभी एक बच्चे ने कि खुदाई खिदमतगार, देखिए मेरी बात को सुनिए, खिदमतगार लग रहा है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ये आंदोलन जो था इसी आंदोलन से संबंधित था जहाँ पे पश्चिमोत्तर सीमांत की बात की गई थी, और इसकी स्थापना सन 1929 में शुरू की गई थी इसकी। और इस आंदोलन में अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा की गई नरसंहार कार्यवाही के रूप में इतिहास में दर्ज इस स्थल को इंडो इस्लामिक जो है स्थापत्य शैली का उदाहरण दिया जाता है।
1929 बता रहे हैं ना? बिल्कुल मैडम, खान अब्दुल गफ्फार खान 1929 में खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड आंदोलन कब शुरू हुआ था? सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वही है, खुदाई खिदमतगार वही है, वही है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने मिला है अभी। सर सन कौन सा बताया आपने? 1929 मैडम। आगे बढ़ें। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन का नाम बताओ। ब्रह्म समाज। क्या बात है, तेज हो गए फिर तो आप, ऑप्शन सही बता रहे हो आप। दूसरा, ब्रह्म समाज का उद्देश्य, देखो धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना ही तो था। दोनों हो एक जाएंगे। बात, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य? धर्म सभा। सर इसने विरोध किया था ना धर्म सभा ने, इनके विचारों का उल्टा किया था। अच्छा, कौन सा था जिसका उद्देश्य थे? ओके ओके, यहाँ पे आप सही करिए कि ब्रह्म समाज का विरोध का जो विरोधी संगठन था वह कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब धर्म सभा इज द राइट आंसर होगा, आपका पहला वाला है। बताइए जरा, अच्छा धर्म सभा बेसिकली इसकी स्थापना 1829 और 30 के दौरान में हुआ था, तो इसमें किसने किया था धर्म सभा को? राधाकांत देव प्रयोग। राधाकांत देव। ओके 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 ओके, क्या बात है, करेक्ट जवाब राधाकांत देव। राधाकांत वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ये तो वो है ना सर ऑप्शन बेंटिक है ना, बेंटिक क्या? डी में होगा सर। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द ऑप्शन। डी ऑप्शन। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के ही फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसे बंद करवाने का अनुरोध भी किया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी क्लास यहीं पे स्टॉप कर दी जाए, कुछ प्रोग्राम चल रहा है घर में मेरे, और मैंने सोचा क्लास ज़्यादा गैप ना हो पाए, इस वजह से आप लोगों को मैंने आज आधे घंटे क्लास दे दिया है। ये वीडियो अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। 8 बजे वाली क्लास आप सबकी होगी।